और आज हमारे साथ है बहुत बड़ी हस्ती नीरज पंडित जी, जो हमसे आज बातचीत करेंगे और हम उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, जैसे कि पूरे भारत में आप जानते ही हैं कि एक किसानों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है और किसान भाई लोग की कितने बार धरने पे बैठ चुके हैं और उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? किसानों का बहुत बड़ा गंभीर मामला, और किसान देश की आत्मा है। वो सबका पेट भरते हैं बिल्कुल और बिल्कुल देश को खुशहाल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बिल्कुल। उनकी मांगों में एक विशाल प्रदर्शन, जिसमें 800 किसानों ने पिछले टाइम दिल्ली में सरकार ने नहीं सुनी तो वो ठंडे में बारिश में तूफान में वहीं बैठे रहे, लेकिन बिल्कुल उनमें बिल्कुल अपने प्राण त्याग दिए। जी 800 किसानों के त्याग के बाद सरकार क्या कल तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि एमएसपी वगैरह 3 प्रमुख डिमांड जो किसानों की थी उनको पूरा करेंगे, उपज का मूल्य भी, एमएसपी भी। लेकिन दुर्भाग्य ये लगभग 2 साल होने को आ गए और सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसका शासनादेश तक लागू नहीं किया। इससे मजबूर होकर फिर किसानों को दिल्ली पर चढ़ाई चढ़नी बोलनी पड़ी, हल्ला बोलना पड़ा। और सरकार ने वहाँ पक्के सीमेंट के वो कितना खर्चा सरकार करे, लेकिन अपनी जनता की आवाज़ नहीं सुनी। उनकी आवाज़ को रोकने के, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में प्रदर्शन के अधिकार रोकने के लिए लोहे के सरिये, गाटर, सीमेंट पिलर क्या क्या खड़े कर दिए। अरे ये लोकतंत्र का संविधान हमारे इस बात की अनुमति देता है। दिल्ली के लोग परेशानी क्यों आपने ऐसा हालात किए कि लोगों को दिल्ली जाना पड़े, किसानों को दिल्ली जाना पड़े। लेकिन सरकार तो बहुत बेशर्म है। 2 वर्ग को, किसान और मजदूर दोनों को मारा। उधर मजदूरों के लिए जी बिल्कुल 3 काले कानून के भी लिए उन पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए, वो भी मालिकों के हक में उन्होंने श्रमिकों के हाथ बांधने का काम किया। इसी तरह किसानों का गला घोटने का काम किया। ये 2 गाड़ी के पहिए, किसान और मजदूर, और दोनों को बीजेपी ने साजिश के तहत मारा है, खत्म किया। बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी की गोद में बैठे उस दिशा में एक काम करें। इनको देश से, देशवासी, किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित कोई मतलब नहीं है। व्यापारी हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, व्यापार चल रहा है। इसलिए किसानों ने दिल्ली में मजबूर हुए, बाध्य हुए, वरना कौन किस काम छोड़ करके दिल्ली जाएगा ट्रैक्टर लेकर। तो भारी मात्रा में लाखों सौ किसान पहुंचे, उन्होंने बैरिकेडिंग की। किसानों की किसी प्रकार की हिंसा नहीं, बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा बलिदान है। 800 किसानों बलिदान के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही, ये दुखद हत्या है। इसी तरह से 16 तारीख को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की हड़ताल, सारी यूनियन कर्मचारी को पुरानी पेंशन नहीं दे रहे, बहाल करो। नियुक्ति हैं उनको करो, पारदर्शी तरीके से करो। जो 15-20 साल है उनको परमानेंट करो, रेगुलर करो। समान कार्य का समान वेतन दो। आंगनबाड़ी आशाएं लाखों की संख्या में, उनका मानदेय बढ़ाओ, या उनको समाज सुरक्षा, उनको तुम राज्य कर्मचारी हो तनख्वाह उनके बराबर तो कुछ तो करो। लेकिन उस तरफ सरकार देखना नहीं चाहती। अगर 100 लोगों को चिट्ठी देंगे तो शर्म आती है। प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहा है, ये प्रधानमंत्री का काम है? इतना स्तर गिर गया। ये मुख्यमंत्री का काम है कि नियुक्ति पत्र दे, सस्ती लोकप्रियता के लिए, ध्यान बांटने के लिए, हटाने के लिए ये किया है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आज की सरकार किसानों, मजदूरों के, कर्मचारियों, बेरोजगारों के खिलाफ है। टाइम पर सबक जनता सिखाएगी। और ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं निश्चित रूप से। ये बड़ा भारी एक देश को ठगने का काम जो किसानों के साथ उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। जैसे सर, किसानों की हत्या हो रही है, मजदूरों की हत्या हो रही है और 16 फरवरी को जो हड़ताल होने जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि इसमें कहां से और कब तक सुनाई हो पाएगी? ये प्रजातंत्र का एक अधिकार जो गांधी जी ने हमको सिखाया था। अंग्रेजों के खिलाफ जब मांगने, देश छोड़ने की बात थी तो उन्होंने हिंसा नहीं की, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया, प्रदर्शन किया। ये किया तो गांधी के अहिंसावादी तरीके से हम लोग ये हड़ताल का नारा करेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करने करें। वो चेते, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने वायदों को पूरा करे। तो 16 तारीख को हिंदुस्तान के तमाम जो उपक्रम बेच रहे, वो एनजीसी सर्वे ऑफ इंडिया बेच दिया, फरे बेच दिया, डिफेंस के कारखाने बेच दिए, कोल इंडिया बेच दिए, एयरपोर्ट बंदरगाह, इनको रोकने के लिए कि इनको सार्वजनिक रखो। ये उपक्रम सरकारी रहने दो, इनको अडानी अंबानी के हवाले मत करो। इसमें लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा है। लेकिन बीजेपी तो चूंकि सारे देश को बेचने पे लगी है, इस तरह इनको ये जो सुनहरे देश की शान और गौरव गरिमा है उनको बेचने का काम कर रही है। उसका विरोध 16 को, और जितने खाली स्थान है उनको भरे और पुरानी पेंशन बहाल करें। जो समाज सुरक्षा भारत सरकार के नियम में, कानून में, वो समाज सुरक्षा दे, अर्थात टेम्पररी करके रिटायरमेंट न करते, परमानेंट करे। आंगनबाड़ी आशाओं को उनकी
मांग के अनुरूप राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया, उनका राज्य कर्मचारी समान वेतन उनको, तो वो भी घर छोड़कर दिन भर जनता की सेवा में लग जाती है, लेकिन उनको सुना नहीं है। जो मनरेगा कर्मचारी है उनकी नौकरी को पक्का करे। उस समय मनरेगा न होता तो कोरोना काल में देश तबाही के कगार पर और ज़्यादा हो जाता। उन्होंने बचाया है, तो उन महिलाओं को, पुरुषों को, कर्मचारियों को, उनको जीवन सुरक्षित रखा जाए। ग्रेच्युटी पेंशन का अधिकार उनको दिया जाए, जैसे कर्मचारियों का, जैसे किसानों का है। MSP मिनिमम मूल्य उनका उसका देना चाहिए, प्राइस का, उपज का। और उनको जो ये खाद्य वगैरह है ये सस्ते दामों पर देना, उनको गारंटी करे। तो इसी तरह कर्मचारी का भी दोनों वर्ग बहुत परेशान होता है। 16 को फिर एक पूरे देशव्यापी एक हड़ताल एक सांकेतिक रूप से कर्मचारी करना नहीं चाहता, मजबूर है। जब सरकार सुनने को नहीं बाध्य हो रहे हैं कि आप बेचते जा रहे सारी कंपनियों, सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को, सारे उपक्रमों को। इसके बाद LIC बैंक, जब LIC और बैंक बिक जाएंगे, जो बैंकों का इंदिरा जी ने बोल्ड साहस करके लालाओं के पूंजीपति पंजी छुड़ाकर एक राष्ट्रीयकृत किया था, इसको राष्ट्रीयकृत किया था बैंक को, बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक कदम था इंदिरा गांधी का उस समय। उसको आप फिर लालाओं का हवाले करना चाह रहे हैं। ऐसे LIC को देश को डुबाने पर लग रहा है आप लोग। तो ये बड़ा दुखद अध्याय। इस सारी चीज़ों को कर्मचारी किसानों के हितों के लिए 16 तारीख को भी देशव्यापी हड़ताल का एक आह्वान सारी सब ट्रेड यूनियन ने, इंटरकेटेड ट्रिपल जो भी है सब ने किया है उसमें। सर, जैसे कि बीजेपी सरकार अब तक इतने साल हो गए हैं और अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दिला पाई है, तो क्या लगता है आपको, इस सरकार ने अभी तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दिलाया, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? यह तो बड़ा शर्मसार प्रकरण है अंकिता भंडारी का, उत्तराखंड के।